हाय फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखोगे फर्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ए रोम्बस इज 70 सेंटीमीटर स्क्वायर, वन डायगोनल इज 14 सेंटीमीटर एंड द अदर डायगोनल इज, यानी अदर डायगोनल क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो ये फिगर क्या है? रोम्बस। ठीक है, तो देखोगे दोस्तों रोम्बस का अगर एरिया लिखोगे तो क्या होगा? हाफ इंटू D1 इंटू D2, और ये D1 D2 क्या है? दो डायगोनल होंगे, उन दोनों का प्रोडक्ट। क्लियर? तो एरिया दोस्तों गिवन है 70 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। द एरिया ऑफ ए रोम्बस इज 70 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो 70 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू, और एक डायगोनल दे दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। यूनिट सेम ही है, सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर में ही है, टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे लिखोगे 14 एंड देन अदर डायगोनल आपसे पूछ रहा है, तो अदर डायगोनल को हम लोग ले लेते हैं D2। ठीक है, इस 2 से 14 को कैंसिल करते हैं 7, और ये ऊपर ऊपर कैंसिल होगा, आपको पता है क्योंकि ये इसके नीचे आएगा। सो 7 से डायरेक्ट 70 को कैंसिल करते हैं 10। सो अदर डायगोनल आपको मिला 10, और यूनिट किस में है? सेंटीमीटर। सो आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो ऑप्शंस में देखोगे 10 सेंटीमीटर का है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड हुज लेंथ इज 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर एंड हाइट दे दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, और आपसे पूछ रहा है कि वॉल्यूम किसका? क्यूबॉइड का। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम दोस्तों क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड LBH। ठीक है, तो लेंथ देखोगे कितना है? 8 सेंटीमीटर, तो 8 इंटू ब्रेथ है 6 सेंटीमीटर, 6 एंड देन इंटू हाइट दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। यूनिट सेम है, सेंटीमीटर में ही है, तो ये हो गया इंटू 3.5। अब आप क्या करोगे? इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, और वॉल्यूम है तो यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर क्यूब होगा। क्लियर? तो देखोगे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखोगे 8 6 हो गया 48। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 3.5 से, तो डायरेक्ट 35 से आप मल्टीप्लाई करके पॉइंट लगा सकते हो 1 डिजिट के बाद। बट अगर हम 48 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8 3 जा 24, 2 एंड 4 3 जा 12, और 2 हो गया 14, 144 आया। बट हम लोग मल्टीप्लाई 3 से किए ना, अब 0.5 बाकी है, तो 0.5 मतलब क्या होता है? हाफ। तो किसका हाफ? 48 का हाफ। तो 48 का हाफ क्या होता है? 24। तो इस 24 को क्या करेंगे? यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो ये मिल जाएगा 3.5 से मल्टीप्लाई जो करोगे वही आएगा, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 144 प्लस 24, यानी हो गया 8, और ये हो गया 6, ये 168 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है कि द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 64 सेंटीमीटर क्यूब, इट्स सरफेस एरिया, और आपसे पूछा जा रहा है कि सरफेस एरिया क्या होगा। तो ये फिगर का नाम क्या है? ये क्यूब दिया हुआ है। देखोगे तो मान लेते सपोज ये एक क्यूब है, ठीक है, और इस क्यूब का वॉल्यूम दे दिया हुआ दोस्तों 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब क्या होता है? तो आपको पता ही होगा कि साइड क्यूब, ए क्यूब, अगर ये सारे साइड तो इक्वल होते हैं ना, क्यूब है, तो अगर यहाँ पे साइड क्यूब यानी ए क्यूब है, दैट इज इक्वल्स टू क्या है गिवन? 64। ठीक है, तो 64 यहाँ देखोगे क्यूब है, तो साइड कैसे निकालेंगे? तो क्यूब रूट लगाएंगे। तो ये कितने का क्यूब होता है? आपको पता ही होगा कि ये 4 का क्यूब होगा। तो यहाँ से फाइंड कर सकते हैं साइड, यानी साइड मिला 4 सेंटीमीटर, यूनिट सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो ये हो गया आपका साइड 4 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा जा रहा है कि सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया दोस्तों क्या होगा? 6 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसे लिखेंगे 6 इंटू साइड स्क्वायर मीन्स अब साइड क्या आया? 4, तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16, तो 6 इंटू 16, और 16 6 कितना हो गया? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ दिया हुआ है कि द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर हुज रेडियस आर इज इक्वल्स टू इट्स हाइट इज। तो आपसे पूछ रहा है कि वॉल्यूम क्या होगा। तो अगर ये एक सिलेंडर सपोज है और इस सिलेंडर का ये हो गया हाइट और ये हो गया रेडियस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बोल रहा है कि रेडियस इज इक्वल्स टू हाइट है, ठीक है। तो अब बताओ आप कि वॉल्यूम क्या होगा। तो सबसे पहले वॉल्यूम आपको पता होना पड़ेगा सिलेंडर का क्या होगा। तो पाई आर स्क्वायर एच, क्लियर, ये होता है वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। तो यहाँ देखोगे गिवन है कि आर और एच दोनों आपस में इक्वल है। तो अभी हम आर को एच में भी लिख सकते हैं या फिर एच को आर में लिख सकते हैं, बट ऑप्शंस में देखोगे कि इन टर्म्स ऑफ आर है कि इन टर्म्स ऑफ एच है। तो चेक करोगे तो सारे दिख रहे हैं आपका आर में दिख रहे हैं, तो एच नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब एच के प्लेस में आर ले लेंगे क्योंकि आर और एच इक्वल है, क्लियर। तो ये हो जाएगा कितना, पाई आर स्क्वायर और यहाँ पे पावर 1 है तो इंटू करते हैं तो पावर को ऐड करते हैं। सो ये हो गया आपका आर क्यूब। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल्स टू पाई आर क्यूब, क्लियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फिर सी करेक्ट, ठीक है। दोस्तों आज मैंने मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जो डीएचएस का जो एग्जाम्स होने वाले हैं वहाँ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।